हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रिया इश्पुडियानी। मैं एक कंसल्टेंट थोरैसिक यानी चेस्ट सर्जन हूँ और छाती में जो हार्ट के सिवाय जितने ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि फेफड़े होते हैं, लंग्स, फूड पाइप, हमारी पसलियाँ, इन सब की सर्जरीज में मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं क्रिटिकल केयर एशिया में अराउंड लास्ट 4 to 5 years से एसोसिएटेड हूँ एंड whenever Dr. Nam Joshi has a Deepak Nam Joshi sir or anyone has a interesting thoracic case, I step in and the team sort of helps the patient out. Recently मैंने कुछ महीनों में दो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस किए हैं। एक पेशेंट रिसेंटली जो किया है, वेरी यंग बॉय, 16 year old, who had history of fever and सांस फूलने की तकलीफ सिंस लास्ट 7 to 10 days। जब वो हॉस्पिटल में आया डॉक्टर नाम जोशी के पास, ही हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ थी और उनके छाती में एक साइड में, राइट साइड में बहुत सारा पानी जमा था और वो पानी जब निकालने के लिए ट्राई किया गया तो देखा कि उसके बहुत सारे अलग अलग सेप्टे यानी बहुत सारे भागों में वो डिवाइड हुआ पड़ा है इन्फेक्शन की वजह से। तो हमने उसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी यानी वैट्स, जैसे लैप्रोस्कोपी दूरबीन होता है वैसे छाती में हमने दूरबीन डाल के अंदर से देखा। अंदर से उसकी जितना उसकी अंदर पस जमा थी और जितना खराब पानी था वो निकाल के उसकी जो परत होती है लंग्स के ऊपर जो जमा हो गई थी जिसकी वजह से फेफड़ा नहीं फूल रहा था, वो पूरा निकाला। बच्चा अगले दिन से ही उसका फीवर चला गया, उसकी ब्रेथलेसनेस चली गई और 4 से 5 दिन में उसकी ट्यूब निकलकर वो अपने घर भी वापस चला गया है और विदिन 1 वीक ही इज जॉइनिंग बैक कॉलेज। ये वन एक्सट्रीम ऑफ एज है। द अदर एक्सट्रीम ऑफ एज जो हमने कुछ महीनों पहले किया, 66 year old लेडी हु हैड ब्रेथलेसनेस सिंस 4 to 5 months। वो बहुत जगह घूमी एंड जब वो क्रिटिकल एशिया में आई, उनका टेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये पाया गया कि उनको फेफड़े में एक जगह पे कैंसर की तकलीफ है। लेकिन उनकी उम्र के वजह से और उनकी जो उस समय सांस की तकलीफ थी, मतलब ऑक्सीजन के 10 लीटर पे भी वो पेशेंट बड़े मुश्किल से अपना ऑक्सीजन मेंटेन कर पा रही थी। उस समय सर्जरी के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बिकॉज और कोई ट्रीटमेंट उनको उस स्टेट में दे नहीं सकते थे। पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से अच्छे से बात करके हमने उन्हें सर्जरी के लिए लिया। उसमें हमने वैट्स या दूरबीन से नहीं ट्राई की, हमने ओपन मेथड से सर्जरी करी और जो उनकी बीमारी वाला लंग था वो उतना पार्ट हमने निकाला। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ये पेशेंट जिसको ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट थी, आज भी अच्छी है। उन्होंने सर्जरी के बाद अपनी कीमोथेरेपी भी कंप्लीट करी एंड शी इज लिविंग अ वेरी फ्रूटफुल एंड हेल्दी लाइफ। ये आपको बताने के लिए है कि लंग्स की सर्जरीज बहुत एक्सट्रीम ऑफ एजेस में भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज है तभी मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि हर लंग की सर्जरी कैंसर होती है या हर लंग की सर्जरी नॉन कैंसरस यानी टीबी होती है। इन दोनों पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, लेकिन दोनों पेशेंट्स को सर्जरी की बहुत जरूरत थी और वो ऐसी जगह पे ही हो सकता है जहाँ पे पूरी टीम है, यानी एक सर्जन, अ गुड ओटी सेटअप, a good ICU setup, and a good pulmonologist. And Criticare Asia, we have everything under one roof, making this one of the best places to operate thoracic surgery on. Thank you very much, and I hope to continue with Criticare Asia for a long time to come.